अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखना चाहते हैं एक फ़ीचर हमारा होता है कि लेट्स सपोज़ हमने एक्टिवेट भी देखा, साइन अप भी देखा, लॉगिन भी देखा। अब हमारे पास एक फ़ीचर है कि हम तो पासवर्ड ही भूल गए हैं। अगर आपने पासवर्ड भूल गए हैं और उसको रीसेट करना पड़ जाए वेबसाइट का, तो उसे आप किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंतहाई आसान है। सिर्फ़ कुछ 4 वो स्टेप हैं जिनको आपको याद रखना है और 4 ही वो यूआरएल्स हैं जो बने बनाए हैं आपके लिए। सिर्फ आपने उनको याद करना है और उनके नेम जो आइडेंटिटी है ना, वो तकरीबन आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उसमें आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो वो व्यू हैं, वो यूआरएल्स हैं और उसके अगेंस्ट जो व्यूज़ हैं वो कौन से हैं जो पासवर्ड रीसेट के हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहला जो व्यू होता है वो आपको पता है कि हमें क्या चाहिए होता है। इस तरह का एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिस पे ईमेल या जो भी है आपके पास है वो लिखा हो। ठीक है। और यहाँ पे बटन लिखा हो जी रीसेट का, ऐसे ही है रीसेट का। ठीक है। एक ये व्यू होता है, इस व्यू को कहते हैं पासवर्ड रीसेट व्यू। मैं एब्रीवेशन लिख देता हूँ, एब्रीवेटेड करके पासवर्ड रीसेट व्यू। ठीक है। एक होता है जब आप रीसेट का बटन दबाते हैं ना, फिर आगे लिखा हुआ होता है कि हमने आपको ईमेल भेज दी है, आप अपना ईमेल वगैरह चेक कर लें। ठीक है। मतलब एक टेक्स्ट आता है, ईमेल इज सेंड या इस तरह से ना लिखा हुआ आता है। टेक्स्ट होगा कि ईमेल सेंड हो चुकी है, ईमेल सेंड। इस व्यू को कहते हैं पासवर्ड रीसेट डन व्यू। पासवर्ड रीसेट डन व्यू। ऊपर वाला क्या था, पासवर्ड रीसेट व्यू। नीचे वाला पासवर्ड रीसेट डन व्यू, कि ईमेल भेज दिए, बस यहाँ तक इसका काम ख़त्म हो गया। फिर वो जो ईमेल आपको आई होती है उसका ना एक लिंक उसमें अंदर लिंक होता है। ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वो खुद ही आपको ऑथेंटिकेट भी कर लेगा और आपके लिए एक टेम्पलेट ओपन कर देगा, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का। ठीक है। और एक बटन भी लगा होगा, चेंज या कुछ भी नाम का जो भी होगा इसमें बटन लगा होगा। ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम हुए तो आपका पासवर्ड क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया। ये वाला जो व्यू है, इस व्यू को कहते हैं पासवर्ड रीसेट कंफर्म व्यू। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जी, जब इस प्रोसेस से आप गुजर जाएंगे आगे एक आ जाएगा आपका पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो चुका है, टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली या इस तरह कुछ लिखा हुआ आएगा, चेंज्ड। इस व्यू को कहते हैं पासवर्ड रीसेट, ये कंफर्म व्यू है। और ये आपका पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू, पासवर्ड रीसेट कंप्लीट। ठीक है। कंप्लीट के लिए मैंने COMP लिख दिया। एक आपके पास है पासवर्ड रीसेट पहले कंफर्म व्यू। कंफर्म व्यू से मुराद है कि आप उसको बताएंगे कि आपने कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड रखना है। और फिर आपके पास है पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू। ठीक है। तो पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू वो होता है कि जो आपको बताता है कि पासवर्ड आपका चेंज हो गया है सक्सेसफुली। कितने स्टेप हैं जी हमारे, 4। एक क्या है, पासवर्ड रीसेट व्यू वो एक ओपन होगा जिसमें ईमेल और आप बटन लिखा होगा। आप उसमें ईमेल और बटन प्रेस करेंगे तो आप किस व्यू पे चले जाएंगे कि एक आपको टेक्स्ट सामने नज़र आएगा कि हमने आपको ईमेल भेज दी है, ईमेल चेक कर लें अपनी। उस व्यू को क्या कहेंगे, पासवर्ड रीसेट डन व्यू। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होगा कि वो ईमेल आपके पास आई होगी, उस ईमेल पे आपने क्या करना होगा, क्लिक करना होगा उसके लिंक पे और आपके से नया पासवर्ड मांगा जाएगा। उस व्यू को क्या कहते हैं, पासवर्ड रीसेट कंफर्म व्यू। और फिर जब आप पासवर्ड रीसेट कंफर्म व्यू में अपना पासवर्ड नया दे के और चेंज कर लेते हैं तो आपके सामने फिर टेक्स्ट नज़र आएगा, आपको वो कहेगा पासवर्ड चेंज्ड, टेक्स्ट लिखा होगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो उस व्यू को क्या कहते हैं, पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू। अब ये 4 व्यूज़ हैं और ये चारों के चारों ही बने बनाए हैं आपके पास, लेकिन सबकी नौयत को समझने के लिए आपको इसके जो नाम हैं, एक तो वो बिल्कुल जैसे हैं नाम वही रखने पड़ेंगे, दूसरा उसमें किस तरह का डाटा पास होगा ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आईडीज़ भी साथ आपने पास करनी होती हैं। बड़ा आसान है, हम डायरेक्टली चलते हैं अपने ऐप के यूआरएल्स में चलते हैं। ऐप के यूआरएल में हम कहते हैं फ्रॉम
जेंगो डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ डॉट व्यूज़, बिल्ट इन व्यूज़। पहला व्यू मैंने आपसे कहा पासवर्ड रीसेट व्यू, तो पासवर्ड रीसेट व्यू इसमें देखें, ये पासवर्ड रीसेट व्यू। और भी होते हैं लेकिन आपको जितना कहा है वो आपने देखना। पासवर्ड रीसेट व्यू के बाद आता है आपके पास पासवर्ड रीसेट डन व्यू, ये रहा डन व्यू। उसके बाद आता है पासवर्ड रीसेट कन्फर्म व्यू, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आता है पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू। चार पूरे हो गए। इसी चारों को इसी तरतीब से आपने लिख भी लें ताकि आपको याद रहे। पहला आया पाथ, यहाँ पे नाम फर्स्ट साइड पे आप जो भी चाहें लिख लें, लेकिन सिर्फ आईडी देख लीजिएगा कि आईडी अगर पास हो रही है साथ तो उस हिसाब से उसको देखना है आपने। मैं इसका नाम रख देता हूँ जी रीसेट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैं इसके बाद इसके साथ जो अटैच करना है वो है मेरा पासवर्ड रीसेट व्यू, तो पासवर्ड रीसेट व्यू डॉट एज व्यू, क्लास बेस्ड व्यूज़ हैं ये, ठीक है। नेम, पहले का नाम आप जो चाहें मर्जी लिख लें क्योंकि स्टार्ट आपने खुद करवाना होता है। इसका जो भी रेफरेंस आपने मतलब यहाँ कॉल करना होगा कि लिखा होता है ना नीचे पासवर्ड इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, तो इस पर क्लिक करें तो उसके अगेंस्ट इसको आपने अटैच करना है। तो ये आप जो मर्जी लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं रीसेट पासवर्ड लिख देता हूँ, लेकिन बाकियों में आप चेंज नहीं करेंगे नाम, ठीक है। नाम जो हैं वही लिखने पड़ेंगे आपको क्योंकि एक व्यू के बाद दूसरा व्यू कॉल होना है। अब जो डन वाला व्यू है वो पहले वाला टेक्स्ट तो आप जो मर्ज़ी लिख लें, पासवर्ड रीसेट फॉर एग्जांपल, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने डन खुद लिखना है, यानी कि ये दो इस तरह से वैल्यूज जाती हैं, ये आपने लाजमी लिखना है इसको। ये वाला नाम आप जैसे मर्ज़ी आप चेंज कर लें। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे पासवर्ड रीसेट डन व्यू आप अटैच करें डॉट एज व्यू, क्लास बेस्ड व्यू के लिए। और उसके बाद आप नेम में आपने इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते, इसका नाम होता है पासवर्ड रीसेट डन अंडरस्कोर के साथ ये आपने लिखने हैं और इसी तरह से ही लिखना है जैसे नाम आपको ये दे दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट लिखना है हमने पाथ, और उस पाथ में आपने फिर आ गया हमारे पास पासवर्ड। अगला हमने क्या करना है जी, पासवर्ड कंफर्म है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ पासवर्ड कंफर्म, नाम कुछ भी लिख सकते हैं। पासवर्ड जो कंफर्म वाला है वो यूआरएल के क्लिक होने पे ओपन होता है और उसमें दो चीज़ें होती हैं, तो आपको इस तरह से ना उसमें दो टोकन होते हैं। तो टोकन्स के लिए एंगल ब्रैकेट्स आप लगा के इसके अंदर लिखेंगे UIDB64, बेस 64 की आईडी आएगी, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर एंगल ब्रैकेट्स और इसके अंदर आप लिख देंगे टोकन, ठीक है। इसको ऐसे लिखने का तरीका, यानी कि ये आप चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने एज इट इज़ ही लिखनी है। इसके अगेंस्ट क्या लगाना है आपने, पासवर्ड रीसेट कन्फर्म व्यू डॉट एज व्यू, और उसका नेम आप देंगे, नेम हम इसका पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट कन्फर्म, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये एक ईमेल है और इस ईमेल में आपके पास एक तो आईडी आती है और दूसरा आपके पास क्या आ रहा होता है, टोकन वगैरह के लिए वैलिडेट करने के लिए उसमें चीज़ें आपको दी होंगी, ठीक है। उस चीज़ों में आपने हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो वैलिडेट खुद ही कर लेगा और फिर हमने इसको पाथ, और आखिरी हमारा होता है पासवर्ड कंप्लीट व्यू का पासवर्ड, और ये टेक्स्ट ही होता है बस कंप्लीट, और इसके अगेंस्ट हमने कौन सा लगाना है, पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू, ठीक है। और डॉट एज व्यू कॉमा नेम इक्वल टू पासवर्ड, इसका नाम हम रखना है आपने पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट अंडरस्कोर कंप्लीट, ठीक है जी। ये वाले नाम आपने जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख देने, और ये नाम आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला चेंज कर सकते हैं लेकिन डन उसके बाद ज़रूर लिखा हो, ठीक है। इस तरह ये चेंज कर सकते हैं, इसके बाद ये ज़रूर हो, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये चार हमारे स्टेप जो हैं ये पूरे हो गए। अब हम क्या करते हैं,